हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, नवरात्र के इस उत्सव का आनंद ले रहे होंगे। और साथ ही जो लोग व्रत में हैं उन लोगों के साथ तो एक अलग ही वो हो जाता है। जो लोग व्रत पे रहते हैं ना, उन लोगों को एक अलग ही तरह की शांति मिलती है। और आज ज़्यादा बोल नहीं पा रही हूँ, लेकिन फिर भी कोशिश करूँगी बोलूँ, क्योंकि आज किसी ने बहुत बुरी तरह जो है मन दुखाया है मेरा। पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि जैसे कि आजकल आप लोग देख रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, मैं अनबॉक्सिंग कर रही हूँ कान्हा जी की। लड्डू गोपाल जी आए, उनकी अनबॉक्सिंग मैंने आपके साथ शेयर की। माता रानी आई, उनकी अनबॉक्सिंग मैंने आपके साथ शेयर की। इन्हीं से जुड़ी हुई कुछ बात मैं आपको बताऊंगी। चीज ये है कि गलती मुझसे हुई जो मैंने इस लेडी का नंबर आप लोगों को वायरल किया। तो चीज ऐसी है कि जब इन्होंने माता रानी का विग्रह भेजा, आप लोगों ने माता रानी का विग्रह नहीं आ रहा था। बहुत लोगों के मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे कि मैम आप माता रानी का श्रृंगार कब करेंगी, दीदी माता रानी का श्रृंगार दिखाइए। नवरात्र के एक दिन पहले रात में मुझे माता रानी मिली है। और उसके बाद चीज ये है कि उनके शस्त्र नहीं आए उनके पैकेट में। इनसे मैंने कई सारी चीजें मंगवाई थी। माता रानी के विग्रह, उनके शस्त्र, उनके केश, उनकी एक्सेसरीज, कई सारी चीजें थी। तो जब कोई बिजनेस करता है या कोई सी चीज का आपको ऑर्डर मिलता है, आप में से कई मेरे व्यूअर्स, कई सब्सक्राइबर्स या जो मुझे इस वक्त देख रहे हैं, कई ऐसे भी होंगे जो कि बिजनेस पर्सनल हैं, बिजनेस ग्रुप से हैं, बिजनेस करते हैं, या भगवान जी की चीजों की उनकी शॉप है, या जो भी है। तो जब आपको ऑर्डर मिलता है तो आप यूजुअली एक ये करते हैं कि अच्छा ठीक है, अगर कोई एक विग्रह हम पैक कर रहे हैं तो हम कंप्लीट सामान, उस विग्रह से रिलेटेड जो कंप्लीट सामान है वो एक ही पैकेट में पैक करें। चाहे वो उनके केश हो, चाहे उनके अस्त्र शस्त्र हो, चाहे उनकी एक्सेसरीज हो, कुछ भी था। एक तो मेरे पास सामान बहुत ही पोर्शंस में आ रहा था, जिसकी वजह से मेरा मन खराब था। क्योंकि जब मैंने राधा रानी इनसे मंगवाई थी तो वो तो बराबर बिल्कुल टाइम पे आ गई थी, क्योंकि इनको रेटिंग चाहिए थी उस वक्त ये था कि मुझे अच्छी रेटिंग्स चाहिए उसी मार्केट प्लेस पे। दीदी मुझे रेटिंग दे देना, दीदी मुझे रेटिंग दे देना, पीछे पड़ी हुई थी। फिर जब राधा रानी के विग्रह आए, मुझे बहुत अच्छे लगे, तो मैंने खुद क्वेरीज डाली कि क्या आपके पास ये चीज मिल जाएगी, क्या आपके पास ये चीज मिल जाएगी। अब जो मैंने किया मैं वो बात भी बताऊंगी, जो उन्होंने किया मैं वो बात भी बताऊंगी, क्योंकि एक तरफा बात करना मेरी आदत में नहीं है और ना ही सही है किसी के लिए भी। मैंने वेंसडे को उनको लास्ट ऑर्डर प्लेस किया था, जिसमें कि भगवान जी के टॉयज थे। अगर आप लोगों को याद हो, आजकल जो मैं वीडियोस डाल रही थी उनमें मैं आपसे कई चीजें मैं पूछ भी रही थी कि राधा रानी के लिए मुझे चंद्रिका कहाँ मिलेगी, कान्हा जी के लिए मुझे टॉयज कहाँ मिलेंगे। मैंने बस ऐसे ही बैठे बैठे मेरा ये हुआ कि चलो इन्हीं से पूछ लेते हैं। इनके पास जब भगवान जी से चीजें इतनी सारी हैं, पूरी शॉप है इनकी, तो हो सकता है कि इनके पास टॉयज भी मिल जाए मुझे। मैंने पूछा कि टॉयज हैं? हाँ हैं। और चीजें हो गई, बुक हो गया, सब ठीक है। आगे से मैंने खुद कहा कि भाई ऐसा है कि तुम मेरे से कोरियर चार्जेस डबल ले लो, पर इसको तुम अर्जेंट में डाल देना। नहीं, परसों तक मिल जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। जिस दिन मिलने की कही थी, वेंसडे को ऑर्डर लिया, फ्राइडे को मुझसे बोला था कि फ्राइडे को मिल जाएगा आपको, और फ्राइडे को कोरियर आप चला रहे हो। कितनी गलत बात है, आप खुद सोचिए। हफ्ते जब से मैंने कान्हा जी का ऑर्डर प्लेस किया है, मैं इनको चेज कर रही हूँ। कान्हा जी की वो पेंट का श्रृंगार होके आ गया, फोटो दिखा देना, ये आ गया, ये दिखा देना। कपड़े सिलेक्शन के लिए कपड़े तो तुरंत भेज दिए, पगड़ी मैं आपको कल भेजूंगी।
हमने कहा चलो ठीक है, अब रात में इनको पगड़ी के लिए कहाँ मैं भगाऊं। पगड़ी के लिए एडजस्ट हो गई चीजें कि चलो ठीक है, लड़की है बेचारी, रात में कहाँ भागेगी। पगड़ी तो पगड़ी के लिए 6 दिन मुझे नचा दिया। उसके बाद हाँ मैंने कोरियर कर दिया। मैं पूछ रही हूँ कोरियर कर दिया तुमने? हाँ मैंने कर दिया, हाँ मैंने कर दिया। जब आपने कोरियर कर दिया है, जब आपके यहाँ से चीज डिस्पैच हो चुकी है, तो डिस्पैच डिटेल्स देने में आपको क्या आफत है? आपको क्या लगता है कि डिस्पैच डिटेल्स क्यों नहीं देनी चाहिए? अब आप दोनों तरफ से चीजों को जज कीजिएगा, या मेरी गलती है या खैर जो भी है। मेरी गलती हो तो मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि हम लोग एक फैमिली हैं और इस मेरे चैनल पे कोई मुझसे बड़े भी होंगे, कोई मुझसे छोटे भी होंगे, कोई मेरी उम्र के भी होंगे जो देखते होंगे। अभी बल्कि मेरे को तुरंत में ही एक कमेंट आया है। पहले मैंने सोचा कि मैं इन पे वीडियो नहीं बनाऊंगी, क्योंकि ठीक है दिल दुखाया है, उसकी करनी वो जाने। लेकिन मेरे बहुत प्यारे से व्यूअर्स हैं, बहुत प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स हैं, हमारी फैमिली में बहुत अच्छे लोग हैं, बृजराज फैमिली में। मैं नहीं चाहती कि जो मेरे साथ हुआ वो किसी के साथ भी हो। जिस तरीके से उसने मुझसे बात करी वो किसी के साथ भी करे। तो कुछ बातें मैं आपको उनकी बता देती हूँ, और किस बात पे ये बात सुनाई गई है मैं वो भी बता देती हूँ। बात ये थी कि मैं पीछे पड़ी हुई थी कि मुझे डिस्पैच डिटेल्स दो। लगभग 30 सितंबर को मैंने इनको ऑर्डर प्लेस किया माता रानी के विग्रह के लिए, और कान्हा जी मैं उसके पहले बुक कर चुकी थी। लगभग 25-26 में मैंने कान्हा जी बुक किए थे, और 30 को मैंने इनको माता रानी के विग्रह के लिए बोला था। हाँ अभी आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं, अभी कर दूंगी, अभी कर दूंगी। चीजें चलती रही। फिर जब थोड़ा सा मैंने अग्रेशन दिखाया कि आप मुझे डिटेल्स क्यों नहीं दे रहे हो, क्यों नहीं चीजें कर रहे हो, नहीं बस कर रही हूँ, मेरे घर में कुछ प्रॉब्लम है, मेरे घर में कुछ इश्यूज हैं। तो ये सुन के मुझे भी लगा कि यार जब लड़की के घर में तो ऑलरेडी प्रॉब्लम चल रही है, कहाँ कहाँ भागती फिरेगी। एक लास्ट वर्ड के साथ मैंने उसको ये अल्टीमेटम दे दिया कि देखो ऐसा है कि मुझे ये चीजें जो मैं तुमसे बुक करवा रही हूँ ये मुझे नवरात्र से पहले पहले चाहिए, तो टाइम रहते तुम चीजें डिस्पैच करना शुरू कर देना। ठीक है दीदी, ठीक है दीदी, दीदी 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 करती रही, और कहीं ना कहीं मेरा भी उसके साथ एक बहुत अच्छा बॉन्ड बन गया था। तो कोई चीज मुझे नहीं समझती थी, कुछ पूछना होता था, तो एज अ मेरी जैसे छोटी बहन है मैं उससे बेझिझक होकर पूछ भी लेती थी। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि ये प्योर बिजनेस माइंडेड वुमन है। मुझे जब मैंने लास्ट इनसे मैंने कहा कि देखो अब पानी सर से ऊपर चला गया है, आज सुबह नवरात्र के दिन मैंने इनको कहा अब पानी सर से ऊपर चला गया है, अब ये है कि तुम डिस्पैच डिटेल्स दे दो, मैं खुद अपना कोरियर जो है ट्रैक कर लूंगी, तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगी मैं। क्योंकि उस दिन मेरा मन बहुत खराब था। आप सब जानते हैं कि देवी जी बिना शस्त्र के अधूरी होती हैं। मैंने पूछा शस्त्र कहाँ है? वो आपने उस दिन मुझे टॉयज कहे थे ना, मैंने उस पैकेट में डाले हैं, आपको फ्राइडे को मिल जाएगा। मैंने कहा चलो सैटरडे से नवरात्र है, फ्राइडे लेट नाइट तक डिलीवरी जिनकी होती रहती है शायद मिल जाएगा, माता रानी आएंगी उनके साथ शस्त्र भी आ जाएंगे। नहीं, वो शस्त्र आज तक नहीं आए। आज तीसरा नवरात्र है, आज तक शस्त्र नहीं आए हैं। और मैंने उस दिन इतना मेरा मन खराब था, नवरात्र वाले दिन ही मैंने शाम में जाके किसी तरह अपने लोकल शॉप्स में ढूंढ के मैं उनके लिए शस्त्र लेकर आई हूँ, क्योंकि मुझे खुद को नहीं अच्छा लग रहा था कि माता रानी मेरी अधूरी बैठी हुई थी। और ये क्वेश्चन उठा दिए कहाँ? मैंने उठाया कि चीजें कहाँ हैं। जब आप भी किसी को पैसा देंगे तो आप भी पूछेंगे कि भाई मेरी चीज कहाँ है। तो ये मैडम सुनाती है कि आपने तो मुझसे बस 25,000 का सामान लिया है, इसमें क्यों इतना आप मुझे सुना रहे हो? मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते 25,000 रुपए। भाई तुम्हारे घर में फाइनेंशियल इश्यूज हैं, तुम्हारे लिए 25,000 मायने नहीं रखते, लेकिन मेरे लिए रखते हैं। अगर ऐसा था तो मुझे पहले बता दिया होता, शायद ज्यादा से ज्यादा क्या होता, मुझे मार्केट मार्केट भटकना पड़ता, मैं ढूंढ लेती। भगवान जी के लिए मैं इतना भी कर लेती। जब हम अपनी शॉपिंग के लिए दुनिया छान मारते हैं तो क्या मैं भगवान जी के लिए नहीं करती ये? और जब मैं कहूं कि देखो तुम कैसे बात कर रहे हो, ये तरीका नहीं है। नहीं,
आपका कोई तरीका नहीं है, आपकी इतनी छोटी सोच है, आपने मुझे 2000 रुपए के लिए सुना दिया, आपने ये कर दिया, आपने वो कर दिया, आपकी तो पूजा नहीं है कोई, आप तो यूट्यूब पे बैठ के नौटंकी दिखाते हो, आप ऐसे करते हो, आप वैसे करते हो, आपके अंदर कोई भाव नहीं है, आप लायक नहीं हो। ठीक है भाई, मैं बहुत बड़ी नालायक हूं, ठीक है, लेकिन ये सुनने के बाद अंदर मुझे ये रियलाइज हुआ कि मेरे को तो इसने सुना दिया। और उसके बाद जब मैंने बस एक बात कही, मैंने कहा देखो ऐसा है कि जब मैंने तुमसे फूल बंगला मंगाया था, ये लड़की मेरे पीछे पड़ी हुई थी कि फूल बंगला खोल के देखिए टूटा तो नहीं है, फूल बंगला खोल के देखिए टूटा तो नहीं है। या तो इसे पता था कि फूल बंगला टूटा हुआ है, क्योंकि इसने जो फूल बंगला मुझे भेजा था, अगर मैं वो अनबॉक्सिंग रियली आप लोगों के सामने कर देती तो आप लोग देख पाते कि फूल बंगला 5 पीसेस में आया था। लेकिन भगवान जी की चीज थी, मैं यहां वहां नहीं फेंक सकती थी, इसलिए मैंने उसको पानी में बहा दिया। अब जो मैंने माता रानी के लिए ये दरबार सजाया है, मैं अलग से जाके फूल बंगला लाई हूँ। मुझे कह रही है कि मैंने फूल बंगला यहाँ से डिस्पैच कर दिया है। और उसके बाद मैंने कहा कि देखो तुम कैसे बात कर रही हो, दीदी 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 करके कम से कम कस्टमर हैंडलिंग तो सीख लो कि अपने कस्टमर से ऐसे बात नहीं की जाती है। ठीक है, आप मेरे कस्टमर हो ना, अब मैं अपना फूल बंगला जो है मैंने आपके लिए डिस्पैच किया था उसको वापस मंगवाऊंगी, नहीं दूंगी मैं आपको फूल बंगला। मैंने कहा ठीक है मत दो। सो इस कदर, इस डेप्थ तक जहां मेरी भक्ति पे आके उसने क्वेश्चन उठाया, जहां बिहारी जी देख लेंगे सबको, बिहारी जी देख लेंगे सबको, आप गलत हो, आप ऐसे हो, आप वैसे हो। भाई जब कोई पैसा लगा रहा है, वो अपने पसंद की चीज भी नहीं ले पा रहा है, मैंने सोलली उसके ऊपर छोड़ दिया था कि ठीक है पगड़ी तुम देख लेना। जो पगड़ी मुझे दिखाई गई थी और जो पगड़ी मुझे भेजी है, दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट। कान्हा जी मैंने मंगवाए थे 12 नंबर के लड्डू गोपाल, जो आए हैं हमारे 12 नंबर के लड्डू गोपाल आने थे, ये 10 या 11 नंबर के लड्डू गोपाल आए हैं। वो तो जब पंडित जी ने पहली बार देखा, पूजा की, उन्होंने देखते कह दिया कि ये 12 नंबर के थोड़ी ना है, 12 नंबर के तो अच्छे बड़े होते हैं। तो इस तरह की ठगाई हुई है मेरे साथ। अब माता रानी को भी मुझे मेजर करना पड़ेगा। अब तो खैर उस दिन रात में वो बेचारी जो है कुरियर में आई थी, तो मैंने बस उनको किसी तरह साफ करके अच्छे से मैंने उनको स्वच्छ जगह पे बैठा दिया कि माता रानी अभी आप बैठी, सुबह सुबह मैं आपका श्रृंगार करूंगी। अब जब एक बार नवरात्र पूजन हो जाए तो मैं इनको भी मेजर करूंगी कि क्या है क्या। लेकिन अब ये भी है कि क्या करूं मैं मेजर करके, मुंह तो मैं उसके लगूंगी नहीं, इतनी खराब औरत है वो, उसके मुंह तो मैं लगूंगी नहीं। लेकिन चीज ये है कि एक बार जहां आपके साथ धोखाधड़ी हो जाती है ना, वहां पे फिर आपका मन नहीं करता। और इसी तरीके से मेरे को अभी तुरंत में एक कमेंट आया है रक्षित बाली का कि मैम ये माता रानी आपको कितने में पड़ी है। वैसे ये माता रानी मुझे 1500 रुपए में उसने दी है। लड्डू गोपाल जी का जो कॉस्ट उसने मुझे कहा था, जिसपे बुकिंग हुई थी, उसके बाद ये देखते हुए उसने भी कहीं ना कहीं तो ये महसूस किया होगा कि मेरे भाव मेरे भगवान के लिए क्या है, और उसी भाव पे, उसी मेरे जो एक ट्रस्ट है भगवान पे, उस पे ये लड़की खेल गई। और इस लड़की ने मुझसे 800 रुपए और निकलवा लिए उस दाम के ऊपर जो जो इसने मुझे दिया था, उसके ऊपर इसने, वो टूटे हुए ना हो, वो ऐसे ना हो, वो वैसे ना हो, इसलिए मैं दूसरे करूंगी तो आप मेरे को 800 रुपए और दे दो। बस उसके इतने से बोलने पे मैंने 800 रुपए और उसको भेज दिए। मैंने कहा कोई बात नहीं तुम ले लो, लेकिन देखो भगवान जी खंडित ना आए। वो सारी बातें भूल गई, वो सारी चीजें भूल गई, और बस उसको क्या रहा कि आपने मेरे को कोरियर डिटेल्स क्यों मांगी मुझसे। और जब कोरियर डिटेल्स आई तभी जाके मुझे पता चला कि ये तो ठगाई कर रही है, प्योरली ठगाई कर रही है। और इसीलिए मैंने इसकी सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स अपने चैनल पे से हटा दी। मैंने कहा जो मेरे साथ हुआ वो मेरे परिवार के साथ क्यों हो। वो, उसको तो बिल्कुल कुछ नहीं लगेगा, जबान में हड्डी नहीं है इसलिए उसको तो कुछ नहीं लगेगा मुंह खोलने के लिए, बोलने के लिए। तो ऐसा है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैंने हटा दी हैं अपने चैनल से, क्योंकि मैं इसको रेकमेंड नहीं कर रही हूं। जिस इंसान को अपने कस्टमर की परवाह नहीं है और मुंह खोल के कुछ भी बोल सकता है किसी को, मैं ऐसे इंसान का कोई रिकमेंडेशन नहीं देना चाहूंगी। हालांकि ठीक है, विग्रह उनके ठीक ठाक हैं, मेजर की बात है जो है, लेकिन अगर जिन्होंने उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स ली भी हैं तो आप लोग प्लीज अपने एंड पर ही उनसे कॉन्टैक्ट कीजिएगा, मेरा नाम या मेरे चैनल का नाम मत यूज कीजिए। हो सकता है कि वो इस
मेरा नाम सुन के या मेरे चैनल का नाम सुन के या इस तरीके से वो बहुत बुरी तरह आप लोगों के साथ रिएक्ट करे। सो आप लोग अगर मंगवाना भी चाहते हैं तो आप लोग अपने एंड पे मंगवाइए चीजें, और अगर थोड़ा सा वेट कर सकते हैं वेट कर लीजिए, मार्केट में जाके एक्सप्लोर कर लीजिए, इससे मत मंगवाइए चीजें, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि किसी को भी इस तरीके से ये ठगे, किसी को भी इस तरीके से ये बैक रिप्लाई करे या कुछ भी इस तरीके का करे कि कल को आपका मन खराब हो जाए और आप लोग मेरे लिए सोचो कि यार किसका नंबर दे दिया इसने। सो ये चीजें थी जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। बहुत मन खराब है, मैंने तो आपको इसमें से कुछ ही बातें बताई हैं। अब मैं क्या बताऊं कि उस लेडी ने, जब मैं उससे मैसेंजर पे चैट कर रही थी चीजों के बारे में, मांग रही थी डिटेल्स, तो उसने मतलब कॉल किया, खास मुझे कॉल किया, मुझे लगा कि चलो कॉल करके कुछ ढंग से बताएगी, तो उसने सीधा गाली गलौज पे आ गई मेरे साथ। इतनी बुरी तरह उसने मुझे ह्यूमिलेट किया कि मेरे हस्बैंड मेरे पास आके खड़े हो गए एंड ही वाज लाइक कि ये क्या मतलब है, पैसे तुमने दिए, दिस शुड बी योर रिएक्शन, वो क्यों इस तरीके से रिएक्ट कर रही है। मैंने कहा चलो जाने दो, उसके घर की हालत खराब है, उसका दिमाग खराब हो गया होगा, जाने दो जाने दो जाने दो जाने दो करके मैंने उसको बहुत जाने दिया। लेकिन अब चीजें ये हो गई थी कि मेरे परिवार के लोग मुझसे पूछ रहे थे, मेरे परिवार के लोगों का था कि नहीं हम भी उससे मंगवाना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं एक्चुअली सच में देखिए, माता रानी के सामने बैठी हूँ, मेरे मंदिर के सामने बैठी हूँ मैं, बिल्कुल मैं भी चाह रही थी कि अगर उसको कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, कोई ऐसी चीज है, तो अगर मैं उसके थोड़ी से भी काम आ सकूं, मैं उसकी थोड़ी सी भी हेल्प कर सकूं और हमारे चैनल के थ्रू उसके पास थोड़े से भी ऑर्डर जाएं, तो उसकी हेल्प होगी, वो अपने हस्बैंड को सपोर्ट कर सकेगी। बट नहीं, उसने तो मुझे सीधा ही सुना दिया कि 25,000 मेरे लिए कुछ नहीं है। तो भाई जब तुम्हारे लिए 25,000 कुछ भी नहीं है, तो मेरे ब्रिजराज फैमिली के प्यारे से लोग, अगर कोई एक जन कोई एक छोटे से विग्रह मंगा लें या कोई छोटा सा सामान मंगा लें, तो आपके पैसे की क्या वैल्यू होगी, उसको कुछ नहीं होगी। आपको बोलेगी आज कि मैं आज सामान डिस्पैच कर रही हूँ, आज छोड़ के 4 दिन बाद डिस्पैच करेगी, और जब आपको चाहिए उसके बाद ही मिलेगा। सो मतलब आप ये लगा लीजिए, आज भी मैंने जब उसका कोरियर बहुत ये चीज़ों के बाद जब उसने मुझे लास्ट में डिस्पैच डिटेल्स दी, स्लिप दी मुझे, मैंने आज भी देख रही हूँ तो आज भी वो इन ट्रांजिट ही है। अरे मथुरा से दिल्ली आने में टाइम कितना लगना चाहिए चीज़ों को। अगर तुम एक छोटे से पैकेट के भी मेरे से 50 रुपए ले रही हो या 100 रुपए ले रही हो, जो भी ले रही हो, तो तुम अगर 50 रुपए ले रही हो तो तुम खुद सोचो तुमने क्या डाला है उस कोरियर को। बाय मेल भेजा है, बाय रेल भेजा है, बाय एयरवेज भेजा है, क्या किया है, कोरियर को चला के भेज रहे हो। तो इसके ऊपर मैं ट्रस्ट बिल्कुल खत्म कर चुकी हूँ। मेरा ट्रस्ट अच्छा था, इसीलिए मैंने इसकी डिटेल्स शेयर की थी, और एक अच्छे मन से अच्छे भाव से की थी कि अगर हमारी तरफ से इसके घर के लिए कुछ भी हेल्प हो पाए तो बहुत अच्छा है। बट इस नोट पे आकर के जहां पे चीजें इसने एंड की हैं, वहां पे नहीं, मेरे लिए स्ट्रिक्ट नो है कि मैं इससे कोई डीलिंग नहीं करूंगी, और आगे से मैं इसकी कोई बात सुनना भी नहीं चाहती हूँ। सामान आता है आए, नहीं आता है नहीं आए, लेकिन इस लेडी से मैं कुछ सुनना नहीं चाहती हूँ, और ना मैं चाहती हूँ कि मेरी ब्रिजराज फैमिली का कोई मेंबर इसके मुंह लगे। इसीलिए मैंने ये बहुत सोचने के बाद 3 बार एक्चुअली आइडिया ड्रॉप करने के बाद चौथी बार में मैंने ये किया कि नहीं, मुझे ये वीडियो बनानी है। सो दिस इज प्योरली टू इन्फॉर्म यू कि अगर आप इससे कांटेक्ट करना चाहते हैं, आप अपने एंड पे करेंगे, हमारे चैनल का या हमारा नाम आप मत लीजिए, नहीं तो ये आप लोगों के साथ भी ऐसे ही बिहेव करेगी, और इसी पता नहीं आप लोगों से पैसे भी ले ले, उसके बाद सामान भी आएगा कि नहीं वो भी नहीं जानती मैं। इसीलिए प्लीज ठगाई मत होने दीजिए अपने साथ कहीं भी। और कहीं अगर कोई चीज होगी मुझे अच्छी दिखेगी कि हाँ यहाँ से आप चीजें ले सकते हैं, तो मैं उनकी डिटेल्स शेयर कर दूंगी। अदरवाइज जहां से पूजा का सामान मैं लेती हूँ उनकी डिटेल्स मैं शेयर कर दूंगी, उनसे पूछ के कि भाई अगर आप कंफर्टेबल हो डिटेल्स देने में तो मैं उनकी डिटेल्स शेयर कर दूंगी। बट इसकी तो बिल्कुल नहीं। इसके ऊपर से तो मतलब इतने बुरी तरह गाली खाने के बाद तो मैं नहीं चाहूंगी कि कोई भी इनके कांटेक्ट में आए। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं तक था। अगले वीडियो में जल्दी मिलूंगी। राधे राधे।